हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये आपका भारतीय इतिहास आपकी बुक का तीसरा चैप्टर है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इससे पहले हमने मौर्योत्तर काल को कंप्लीट किया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप निश्चित रूप से मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आपका ये चैप्टर है बेसिकली, ये आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग जो चैप्टर है वो आपका वो मेनली किसके ऊपर क्या उसमें बताया गया है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था, तो उस समय में क्या क्या परिवर्तन समाज में हुए, कैसे कैसे बदलाव हुए, क्या आर्थिक परिवर्तन हुए, क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए, ये उनके ऊपर पूरा चैप्टर ये है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 600 ईस्वी जो था वो आपका 600 ईसा पूर्व का जो काल था वो महाजनपद काल था। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं महाजनपद काल को। तो महाजनपद काल जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से महाजनपदों का निर्माण होना शुरू हुआ था, है ना। कौशल, काशी और वज्जी, मल्ल और आपका गांधार, ये सारे जो महाजनपदों का निर्माण हुआ था, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था वो भी मैंने आपको बताया था कि मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो कौन सी थी, तांबा थी, है ना। उसके बाद मनुष्य ने लोहे का आविष्कार किया, लौह धातु की खोज करी, और लोहा जब प्रकाश में आया तो लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, उसके प्रयोग से मजबूत और टिकाऊ उपकरण बनाए जाने लगे, और उसके कारण वन क्षेत्र का विस्तार हुआ। लोगों ने जंगलों को काटा और जो कृषि योग्य भूमि थी उसका विस्तार होना शुरू हुआ। तो समाज में क्या हुआ कि अभी तक जो मनुष्य केवल अपने योग्य अपनी आजीविका के लिए मात्र और अपनी जरूरत के लिए जो सामान जो फसल उपजा रहा था, अब ज्यादा मात्रा में उस फसल का उत्पादन होने लगा। ठीक है। जिससे वो अपनी आवश्यकता की चीजों को अपने साथ रख सकता था, और बाकी जो बचा हुआ था उससे वो व्यापार करने लगा। तो इस प्रकार से व्यापार जो था वो बड़ा फला फूला। और नए नए वर्ग, नए नए जातियों और वर्गों की उत्पत्ति हुई। उससे पहले जब मैंने आपको मौर्य वाला चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, इसके जस्ट पहला वाला जो था आपका टॉपिक, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से मौर्यों के पतन के बाद भारत में कोई भी एक एक महत्वपूर्ण मजबूत शक्ति का उदय भारत में नहीं हो पाया था। और उसके कारण क्या हुआ था कि सारा जो आपका अलग अलग वाह्य प्रवेश भारत के अंदर हुए, शक कुषाण जैसी जातियां भारत के अंदर आई, और वो भारत में धीरे धीरे भारतीय समाज का ही अंग बनकर रह गई। तो इस प्रकार के बदलाव समाज में हुए, और उनके आपस में विवाह विवाह हुए, उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उससे नवीन वर्ग और जातियां बनी। तो इस प्रकार का समाज में एक प्रकार का परिवर्तन होता रहा। तो उस समय के समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो साहित्य स्वरूप है उसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, साहित्यिक स्रोतों से। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है महाभारत और रामायण से। ठीक है। देखिए, चतुर्वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में जो है से प्रश्न में थी। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमको मिलता है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ये स्टार्टिंग में कैसी थी, कर्मगत थी। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसी के हिसाब से वो उस वर्ग का माना जाता था। ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या होने लगी, कठोर होने लग गई। और इसको जन्मगत, कि ब्राह्मण के घर में जन्म बच्चा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय के घर में जन्मा बच्चा क्षत्रिय होगा, इस प्रकार की चीजें बनने लग गई। तो जब इसको कठोर क्यों किया गया, इसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि समाज में जो बदलाव आ रहे थे, समाज में नए वर्ग और जातियों की जो उत्पत्ति हो रही थी, उसके चलते जो सामाजिक कानून बनाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो विद्वान थे, ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने अपनी मान्यताओं से, अपने विश्वासों को उसमें कोई किसी प्रकार का ठेस ना पहुंचे, किसी प्रकार का आघात ना पहुंचे करके उन्होंने नवीन संहिताएं और आचार संहिताएं निर्मित की। ठीक है। और चतुर्वर्ण व्यवस्था उन्हीं के चलते क्या हो गई, कठोर से कठोरतम होती गई। चतुर्वर्ण व्यवस्था जो थी उनके कारण समाज में, क्योंकि जब वो सख्त हुई, मजबूत हुई, मतलब कि जब उसमें एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादिता आ गई। रूढ़िवादिता मतलब कि ब्राह्मण के घर जन्मा बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में जन्मा बच्चा क्षत्रिय, इस प्रकार की जब चीजें आने लग गई तो समाज में काफी विषमताएं आई। ठीक है। समाज का जो एक प्रकार का जो आपसी मेल था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। रिश्तों में एक प्रकार की दरारें आने लग गई, है ना। ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च समझते थे, क्षत्रिय अपने आप को सर्वोच्च समझते थे, वैश्यों की स्थिति थोड़ा सा कमजोर होने लग गई थी, क्योंकि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें क्या माना गया है कि जो वैश्य है, बनिए जो है, उनके लिए क्या माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं मुनाफा और नुकसान को देखते हुए जो है संपत्ति अर्जित करते हैं। ठीक है। मतलब कि ये जो है थोड़ा सा, मतलब आप जाओ ना, देखो आप, अगर आप दुकान में जाते हो, अगर 5 रुपए की चीज होती तो निश्चित रूप से जो दुकानदार होगा उसको आपको 5 के बदले 10 रुपए की में बेचेगा। क्यों? क्योंकि 5 रुपए का वो अपना प्रॉफिट कमाएगा, और 5 रुपए जो है जिसमें जिसमें उसने खरीदा होगा वो, है ना।
तो इस प्रकार से वो करते हैं। तो इस प्रकार की जो इस प्रकार धन अर्जित करना है, वो हमारे जो शास्त्र हैं, धार्मिक जो शास्त्र हैं, उसमें गलत माना गया है। उसको गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धन माना गया है। तो इस प्रकार वैश्यों को भी अच्छी दृष्टि से उस समय के काल में नहीं देखा जाता था। वैश्य जो थे वो भी एक प्रकार के अपमानित महसूस करते थे अपने आप को, ठीक है, समाज में। हाँ, ये जरूर है कि वो धन धान्य से संपन्न थे, उनके पास पैसा था, रुतबा था, पैसा था, लेकिन वो एक स्टेटस जो एक समाज में होता है कि एक आपका ओहदा है ना, वो नहीं था। ब्राह्मण भले ही निर्धन क्यों ना हो, लेकिन वो ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था, प्रकांड विद्वान होते थे, तो और मोक्ष और इस प्रकार की बातें जो हैं लोगों को समझाते थे। तो इसीलिए जो है उनका, भले ही वो निर्धन हो, उनके पास धन ना हो, लेकिन उनका समाज में एक रुतबा था। एक कोई भी ब्राह्मण किसी व्यक्ति के यहाँ पहुंच जाता था तो उसको आतिथ्य सत्कार जो है लोगों के द्वारा दिया जाता था। लेकिन वैश्य और शूद्र और अस्पृश्य जो जातियां थी, उनकी तो जो है बात ही क्या कहें, वो तो बिल्कुल ही नकारा जाता था समाज के द्वारा। उनको लोग पसंद नहीं करते थे। कोई अस्पर्श, और अस्पर्शों की स्थिति तो सबसे गई गुजरी थी, मतलब अछूत जिनको समझा जाता था, जिनको छुआ भी नहीं जाता था। अगर वो सड़कों में निकल जाएं तो लोग उनके जो है उनकी उनको देखने से तक बचते थे। ऐसा समाज उस समय निर्मित हो चुका था, ठीक है, कि लोग उनको देखने से तक बचते थे कि भाई अगर हमने सुबह सुबह अगर आज किसी चांडाल के दर्शन कर लिए, किसी अछूत के दर्शन कर लिए, तो हमारा सारा दिन खराब हो गया। उसके बाद वो गंगा स्नान करना है, ये करना है, इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की रूढ़िवादिता समाज में आ गई थी। तो इन्हीं विषमताओं के को आगे चलकर किसने इसको कम करने की कोशिश की, जो बाद में नए धर्म बने, बौद्ध और जैन धर्म। क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म ने हमेशा समानता की बात करी है। बौद्ध धर्म ने हमेशा समान कि मनुष्य समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, इस प्रकार की बातें की। इसीलिए ज्यादा तादाद में लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। प्राचीन हमारे धर्मशास्त्र क्या मानते थे कि मात्र क्षत्रिय व्यक्ति ही राजा हो सकता था, क्षत्रिय व्यक्ति योद्धा हो सकता था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जितने भी क्षत्रिय हैं, तो वो कर्म से तो क्षत्रिय निश्चित रूप से है, लेकिन वो जो उनका वर्ग है, वो बाद के कालों में क्या हुआ, ये प्रकार की हमको कहीं ना कहीं इसका खंडन देखने को मिलता है कि हमेशा हर क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राजा बने, यह निश्चित नहीं था। क्योंकि हमें भारतीय इतिहास में अगर हम दृष्टिपात करें तो हमें कई ऐसे राजा मिल जाएंगे, उस समय के शासक मिल जाएंगे, जो वास्तव में वर्ण से तो क्षत्रिय थे, ठीक है, लेकिन वर्ण से तो जो है ब्राह्मण या वैश्य थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे। जैसे कि सातवाहन शासक निश्चित रूप से मैंने आपको बताया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो ये शासक जो थे निश्चित रूप से जो है क्षत्रिय थे, लेकिन राजा थे, लेकिन वर्ण इनका क्या था, ब्राह्मण। ऐसी गुप्त शासक है, चंद्रगुप्त है, और आपका मैंने आपको पहले बोला चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम में कंफ्यूज मत होना, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक है। यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम की मैं बात कर रही हूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके नाम को भी जिस नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है, सारे जो है गुप्त वंश के शासक हैं। ये भी क्या थे, एक शासक ही थे, लेकिन इनका वर्ण क्या था, वैश्य वर्ण के, यानी कि वैश्य वर्ण के, वैश्य मतलब बनिया जो था, उस वर्ण के माने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें कई एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं उस समय के भारतीय समाज में कि केवल क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति ही क्षत्रिय नहीं था, बल्कि अन्य वर्ण के वर्ग के व्यक्ति, वो कोई भी व्यक्ति जो प्रशासन को सुचारू रूप से चला सकते, शासक बन सकता था। भारतीय समाज में आई इन विषमताओं के चलते इन अंतर विरोधों को समाप्त करने के लिए कई दार्शनिक विचारों का प्रादुर्भाव हुआ। वो भी मैंने आपको बताया था कि कई दार्शनिक विचार इस समय समाज में आए, ठीक है, और जिसने मानवता की बात करी, मानव में समानता की बात करी कि सभी मनुष्य एक समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, कोई मतलब सब समान है, इक्वल है। पहले धर्म मानवता का धर्म है। तो ऐसे धर्म जो है वही आगे चलकर क्या हुए, बौद्ध और जैन धर्म के रूप में निर्मित हुए। जहां तक बात करें समाज में पितृवंशात्मक प्रणाली थी, वो तो वैदिक काल में भी थी, क्योंकि परिवार का मुखिया क्या होते थे, पिता होते थे, ठीक है, और वो आज भी है, हम देखते हैं अपने घरों में ही, है ना। तो पितृवंशात्मक प्रणाली चलती थी, लेकिन पुत्रियों का अपनी पैतृक संपत्ति पर, अपने पिता की संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं था, ठीक है। मात्र कन्या का अपने गोत्र से बाहर विवाह कर दिया जाता था। गोत्र प्रथा क्या थी, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था, निश्चित रूप से वैदिक काल वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे उसमें मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, गोत्र व्यवस्था क्या थी, तो आप उसको देखें, और नहीं समझ में आता है तो निश्चित रूप से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, गोत्र व्यवस्था क्या थी। महाकाव्य काल में 8 प्रकार के विवाह समाज में प्रचलित थे, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 तो उत्तम थे और बाद के 4 निकृष्ट कोटि के माने जाते हैं, जैसे कि ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह। ये जो है थोड़ा सा ठीक ठाक कैटेगरी में आते हैं। बाकी के गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच विवाह जो है वो निकृष्ट कोटि के माने जाते हैं। गंधर्व विवाह एक प्रकार से जिसमें लड़का लड़की अपनी इच्छा से शादी कर लेते थे, जैसे कि हमारे गंधर्व विवाह का अगर प्राचीन काल में कोई एग्जाम्पल देखे तो राजा दुष्यंत और शकुंतला, जिसकी कहानी आपने हमेशा बचपन में पढ़ी भी होगी, ठीक है, तो वो गंधर्व विवाह मतलब
प्रकार से लव मैरिज हम उसको बोल सकते हैं। ऐसी असुर विवाह है, ये भी निकृष्ट कोटि का है। राक्षस विवाह भी निकृष्ट कोटि का है, मतलब कोई लड़की शादी के लिए राजी नहीं है, आप जबरदस्ती उससे विवाह कर लें, ये असुर और राक्षस कैटेगरी के विवाहों में आते हैं। पिशाच विवाह जो है वो सबसे ज्यादा निकृष्ट कोटि का माना जाता है। तो इस प्रकार से समाज के कुछ उस समय के इस प्रकार का समाज उस समय चला था, इस प्रकार के फेर बदल हमारे भारतीय समाज में उस समय हो रहे थे। और जो ये 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इसका उल्लेख केवल हमें महाकाव्य काल, मतलब महाकाव्य काल समझ रहे हैं, महाकाव्य काल का मतलब है वो काल जिसमें रामायण और महाभारत रचे गए थे, उसको महाकाव्य काल कह रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर ये इस प्रकार के जो विवाह थे ये होते थे। और मैंने जब आपको बताया था संगम काल, तो संगम साहित्य जो है ना, इसमें तमिलनाडु का चोल चेर पांडे जो 3 राजवंशों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है, उसमें भी हमको इस प्रकार के 8 विवाहों की जानकारी उससे भी मिलती है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। महाभारत, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे चैप्टर का, पूरा फोकस इसी के ऊपर है, महाभारत के ऊपर, कि महाभारत क्या है। तो वास्तव में ये ग्रंथ है, ठीक है, लेकिन ये विश्व का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसको स्टार्टिंग में इसका जय संहिता नाम था। महाकाव्य को किस नाम से भी जाना जाता है? जय संहिता, यानी विजय संबंधी ग्रंथ। इसके मूल रचयिता कौन थे? भाट सारथी, ठीक है। हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि इसके रचयिता वेद व्यास थे, निश्चित रूप से वेद व्यास इसके संकलन करता थे, है ना। भाट सारथी क्या होते थे? जब राजा युद्ध में जो जाते थे, उनके साथ सारथी, मतलब जो रथ चलाते ना राजा का, उनको सारथी कहते हैं। तो जो एक छोटे मोटे सैनिक होते थे, चाट भाट सैनिकों को बोला जाता था। तो ये जो भाट सैनिक थे, जो सारथी थे राजा के साथ, वो युद्ध तो नहीं करते थे, वो क्या करते थे, केवल राजा के रथ को चलाते थे, ठीक है। तो वो राजाओं की, जो अपने राजा के साथ जितने जो चाहे जो भी राजा उनके साथ जाते थे, तो उनकी उपलब्धियों, उनकी विजय उपलब्धियों, उनकी कि राजा ने किस ब्रेवरी से, कितनी बहादुरी के साथ युद्ध में लड़ाई करी, कैसे अपने शत्रु को परास्त किया, कौन कौन सी रणनीति अपनाई, तो उसकी प्रशंसा में ये लोग कविताएं लिखते थे, ठीक है। तो महाभारत एक प्रकार से उसी प्रकार की कविताओं का, उसी प्रकार की कहानियों का एक संग्रह है, ठीक है। तो इसकी रचना लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर के आगे के 1000 सालों तक निरंतर होती रही, ठीक। महाभारत में ही हमें अवतारवाद की का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अवतारवाद मतलब कि अवतरण, हम कहते हैं ना, विष्णु ने अवतार लिए, विष्णु के 10 अवतार, ये सारी बातें हमको महाभारत में देखने को मिलती हैं। इससे पहले के टाइम पे अगर आप वैदिक काल और उसकी बात करें, तो उस समय कोई अवतारवाद की धारणा नहीं थी, ठीक है। तो ये अवतारवाद का कॉन्सेप्ट भी हमें महाभारत में देखने को मिलता है। तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि क्या महाभारत की रचना किसी एक व्यक्ति ने की होगी? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है एक 500 से लेकर 1000 वर्ष तक के बाद के कालों में इसकी रचना निरंतर होती रही है। और तो कैसे कोई इतना व्यक्ति इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है? वो तो इम्पॉसिबल है ना। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने इसको रचा है। हाँ, वेद व्यास जो थे, ऋषि वेद व्यास, उन्होंने इसका संकलन किया, एक जगह पे इकट्ठा करके इसको कंपाइल किया, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा करके इसे ग्रंथ का रूप दिया। इसमें शुरुआत में 8800 श्लोक थे, बाद में 24,000, और बाद के कालों में इसकी संख्या लगभग, इसके श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख तक हो गई, जिसके कारण इसको सप्तसहस्त्री संहिता भी कहा गया। इस काल में उस समय की हमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक संपूर्ण चीजों की जानकारी हमको मिल जाती है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से किसके ऊपर आधारित है? कि ये कुरुवंश, जो कुरु राजवंश था, देखना इस जो ये आपका महाभारत है, ये बेसिकली आपको मैंने बताया ना, बंधुत्व, जाति और वर्ग आपके चैप्टर का नाम है। तो बंधुत्व जो है, मतलब पारिवारिक रिश्तों में किस प्रकार का बदलाव आया, किस प्रकार के चेंजेस आए, कि पहले लोग जो है एक ही कुटुंब में एक साथ मिलजुल कर रहते थे, फिर किस प्रकार से टकराव होना शुरू हुआ, भूमि और संपत्ति जो थी, भूमि जो थी, सत्ता जो थी, राजगद्दी जो थी, वो कितना इंपॉर्टेंट होने लग गई लोगों के लिए, कि लोग जो है उसको प्राप्त करने के लिए आपस में भाई भाई दूसरे लड़ने लग गए। तो इस प्रकार की ये इस परिवर्तन की कहानी है कि किस प्रकार से बंधुत्व, किस प्रकार से पारिवारिक रिश्तों में एक बदलाव आया, ये उसकी कहानी है महाभारत, ठीक है। तो इसमें जो 2 दल थे, कौरव और पांडव, उसमें किस प्रकार से दोनों ही आप जानते होंगे। महाभारत निश्चित रूप से डीडी नेशनल पे इस समय लॉकडाउन के टाइम पे चली भी थी, तो आपने निश्चित रूप से देखी होगी ये कहानी, मुझे अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र, उनके जो पुत्र थे, उनके जो वंशज थे, धृतराष्ट्र के कौरव और पांडु के पांडव, इनके बीच में सत्ता और राजगद्दी और भूमि को लेकर के जो संघर्ष चला, वही आगे चलकर कुरुक्षेत्र का मैदान हरियाणा के पास में कहीं माना जाता है, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया, और उसी में पांडव दल विजयी रहे थे। ये उसी के ऊपर ये बेस्ड पूरा का पूरा ग्रंथ है। और उस समय के सामाजिक प्रकार से बदलाव और रिश्तों की कहानी में किस प्रकार का बदलाव हुआ, ये बेसिकली उसको दर्शाता है। तो आई होप आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा।
ये अभी इसका केवल इस टॉपिक का केवल आधा भाग है, ठीक है। आधा भाग में फिर आपके लिए अपलोड करूंगी, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न हो, डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर भी जो है मैं आपको लास्ट में इसके दूंगी, जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जा रहा है, इस वजह से मुझे इसको शॉर्ट करके केवल आधे के रूप में आपको देना पड़ा। तो जो है, आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न है, कुछ ना समझ में आया हो तो आप निश्चित रूप से मुझसे पूछ सकते हैं। और पिछले के जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं आप उनको भी पढ़ते रहें और अपनी फेयर कॉपी में अपने काम करते रहें, ठीक है। तो बहुत से और लड़के खासकर मुझे काम नहीं दिखा रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों से मैं कहती हूँ, प्लीज आप लोग जो है काम करिए, क्योंकि आप बोर्ड वाले बच्चे हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप फोकस होकर के अपनी स्टडी करें, अपनी पढ़ाई करें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम यहाँ आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, टिल देन, बाय बाय, गुड